आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई दिनों से 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और कोरोना के इस आहट से घबराहट शुरू हो गई है। और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच पटना एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट हुआ है। एनएमसीएच में 75 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच में सभी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और आपको बता दें कि एनएमसीएच में 75 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक एनएमसीएच में 87 डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है और एनएमसीएच का पीजी हॉस्टल बनेगा अब कंटेनमेंट जोन। तो देखिए, लगातार बढ़ते मामलों के बीच एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट और एनएमसीएच में 75 और डॉक्टर जो हैं उनकी रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आई है और अब जो है एनएमसीएच का पीजी हॉस्टल जो है वो कंटेनमेंट जोन बनेगा। पटना का पहले कंटेनमेंट जोन बनेगा एनएमसीएच हॉस्टल। और चलिए अब जान लेते हैं कि बिहार का कोरोना अपडेट क्या है। आपको बता दें कि बिहार में 5 दिनों का आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़ों पर आप नजर डालें तो 29 दिसंबर को 77 नए मामले सामने आए। फिर 30 दिसंबर के ग्राफ पर अगर आप नजर डालें तो 30 दिसंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 132 हो गया। 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को ये आंकड़ा 158 तक पहुंच गया। तो नए साल के पहले दिन नए मरीजों की संख्या 281 पहुंच गई। 1 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, और जबकि 2 जनवरी को 352 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ और संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 352 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और वो खबर जिसका इंतजार पूरे देश के लोग कर रहे हैं, आज 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन होगा और इसके लिए बिहार कितना तैयार है, क्या व्यवस्था की गई है और आपके बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। अगर आपके बच्चे का जन्म 2007 से पहले हुआ है तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाइए ना। 3 जनवरी से बिहार में 83 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगनी शुरू होगी। अगर आप अपने बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगवाने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। बिहार में सभी बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन के अलावा कोई दूसरा वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। बिहार में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की बड़े पैमाने पर तैयारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर स्कूलों में सेंटर बनाया गया है। पहले की तरह ही बच्चों के वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का रक्षा कवच बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में 15 से 18 साल के 7,40,57,000 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,40,14,000 बच्चे हैं। संख्या के हिसाब से बिहार दूसरा स्टेट है। बिहार में 83,46,000 बच्चे हैं।
15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अब महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। राज्य में बता दें आपको कि 15 से 18 साल तक के जो आयु वर्ग के किशोर और किशोरी हैं, उनकी संख्या 83,06,000 है, जबकि पटना में 4,63,000 की संख्या बताई जा रही है। सिर्फ जो कोरोना टीकाकरण केंद्र है वहीं पर नहीं, बल्कि राज्य भर के जो मध्य और उच्च विद्यालय हैं वो भी केंद्र बनाए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब एक ऐसी खबर जो कोरोना की दहशत के बीच सुकून देने वाली है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि पटना के IGIMS में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपको दिल्ली वाली रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सबको भेजा जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है। अब रिपोर्ट के लिए बिहार वासियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही है वो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जिसमें टेस्टिंग दूर की कौड़ी थी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के प्रयास से अब ओमिक्रॉन हो या डेल्टा, सीक्वेंसिंग के लिए अब दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने के लिए दिल्ली वाली रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीएम के निर्देश के बाद पटना के IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू भी हो चुकी है। बिहार में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चल जाएगा। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली के NCDS लैब नहीं भेजे जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद पटना के IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू हो गई है और कुल 25 सैंपल अभी जांच में लगा दिए गए हैं। IGIMS के निदेशक की माने तो एक सप्ताह के भीतर जो सैंपल है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव है कि नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद IGIMS में जांच शुरू हो चुकी है। 25 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग भी शुरू कर दी गई है। अब 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। आज 25 सैंपल IGIMS में जांच में लगाए गए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आएगी। जाहिर है अब जो भी यात्री बाहर से आते हैं, अगर उनका सैंपल लिया जाता है तो IGIMS पटना में ही उनकी अब जांच हो सकेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर लखीसराय में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और सदर अस्पताल परिसर में जिला कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही 2 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि कोई समस्या या फिर कोरोना का कोई लक्षण होने पर टोल फ्री नंबर पर फोन कर सहायता ले सके। वहीं 2 दिवस के दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। लखीसराय जिले में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देख सकते हैं सदर अस्पताल परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां पे 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट यहाँ पे मौजूद है और जो भी लोग 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो भी लोग को कोई परेशानी होती है तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके यहाँ सलाह दी जाती है। हम बात करते हैं यहाँ जो मौजूद हैं इनसे, किस तरह से आप लोगों को जो पेशेंट पहले नंबर तो उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, जो पेशेंट फ़ोन करता है उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका पता लिखते हैं, उसके बाद उसको पूछते हैं क्या आपको प्रॉब्लम है। कोई पेशेंट दवा के बारे में पूछता है या कोई पेशेंट रिपोर्ट के बारे में भी यहाँ पूछता है। जिसको रिपोर्ट कुछ गड़बड़ी रहता है उसके बारे में उसको समझाया जाता है और बताया जाता है। कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम में 24 घंटे यहाँ पे लोगों की मदद
टोल फ्री नंबर के जरिए की जा रही है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी पूरी तैयारी है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और कोरोना के मामले बिहार में लगातार बढ़ रहे, विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बहुत खतरनाक पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं और जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लोग फिर से एक बार सिहर गया है, भयभीत हो गया है और उस भय से हम डर कर अपनी इम्यूनिटी को नष्ट न करें। हम सतर्क सावधान होकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, लोगों के मन के अंदर भयमुक्त वातावरण में सावधानी के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए हम सबको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पब्लिक के भीड़ में बचना है और काम करते हुए भी थोड़ा सावधानी रखना है। न्यूज 18 की अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द लें। मास्क पहनें और सामाजिक दूरी के पालन की आदत बनाए रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से फिलहाल परहेज करें। हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सतर्क रहें। और अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर है। नशा मुक्ति के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सीएम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नए साल में सीएम का पहला कार्यक्रम गया में होना था, लेकिन कार्यक्रम में फेरबदल की गई है। अब नीतीश कुमार का कार्यक्रम गया के बजाय औरंगाबाद में होगा। नए साल में 4 जनवरी को भी नजारा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। माहौल बिल्कुल मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सासाराम और समस्तीपुर जैसा ही रहेगा। लेकिन इस बार सीएम का समाज सुधार अभियान प्रस्तावित गया की बजाय औरंगाबाद में होगा। मतलब तारीख वही रहेगी, बस जगह बदल जाएगी। औरंगाबाद में सीएम का समाज सुधार अभियान कार्यक्रम 4 जनवरी को होना है। सीएम नीतीश कुमार का 4 जनवरी को गया के गांधी मैदान में कार्यक्रम होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम औरंगाबाद में किया जाएगा। यानी जगह में परिवर्तन किया गया है और हालांकि तारीख जो है वही रहेगी। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां सीएम नीतीश के जन सुधार अभियान कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। हर बार की तरह मुख्यमंत्री औरंगाबाद में भी जीविका दीदियों से सीधा संवाद करेंगे और नशा, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीविका दीदियों के साथ संवाद करना चाहते हैं, जिसके अंदर शुरुआत चूंकि उन्होंने वहीं से करी थी, उसी के संबंध में एक कार्यक्रम रखा गया है। मद्य निषेध हमारा मुख्य मुद्दा है, इस पे वो सभी जीविका दीदियों से बात करेंगे और संवाद करेंगे। जीविका दीदियों से सीधा संवाद करने के बाद सीएम औरंगाबाद में प्रमंडलीय बैठक भी करेंगे, जिसमें 6 जिलों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। पटना से संजय कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर डीएसपी और कबैया थाना अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से घर जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। घटनास्थल से 3 खोखा, 1 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की गई है और मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। यहाँ बिजली ऑफिस के कॉर्नर में टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लोगों को गोली मारी गई थी, उसको सदर अस्पताल पहुंचाया गया था। वहाँ डॉक्टर द्वारा मृत बताया कि उसमें फन्नू सरदार है, हमारा का रहने वाला, और दूसरा बिहारी। फन्नू का तो आपराधिक इतिहास रहा है और उसको थाना में हाजिरी लगाने के लिए पहले बोला गया था। और इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं,
बताने वाला जो आसपास के साक्षी बता रहे कि गोली की आवाज़ हुई और कुछ लोग पैदल इसी गली में भागे। टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लोग हैं, फन्नू सिंह और एक बिहारी। इन दोनों की लगभग 8:30 बजे के आसपास गोली मारकर हत्या की गई है। उस पर विभिन्न एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी मैं घटनास्थल पे भी गया था। सारी तरह के साइंटिफिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हम लोग गैदर कर रहे हैं। सारे एंगल से जांच की जा रही है। उधर समस्तीपुर में नए साल का जश्न मनाने 2 गुटों के युवक पिकनिक स्पॉट पर ही आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और वायरल वीडियो में दोनों गुट के लोग फिल्मी स्टाइल में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिकनिक के दौरान छात्रों के एक गुट के द्वारा एक लड़की की तस्वीर खींची गई, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया और इसी को लेकर मारपीट शुरू हो गई। और अब बात ठंड से ठिठुरते बिहार की। भागलपुर में ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही है। खलीफाबाग चौक पर रिक्शा चालक बोरा लपेटकर रात गुजारने को मजबूर है। नगर प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में हम अभी खड़े हैं भागलपुर के सबसे व्यस्तम दिन में जो रहता है सड़क चौराहा खलीफाबाद चौक पर। अब देख सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है, देर रात का समय है और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। कहीं से कहीं कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है और रिक्शा चालक भी जो है वो किस तरह से बोरा को लपेट कर जो है सोए हुए हैं यहाँ पर। और कुछ लोग जो है जमीन में भी किसी तरह से कुछ ओढ़ने की सामान को जो है लपेटे हुए हैं। वहीं कुछ लोग जो है आग जो पन्नी है उसको जलाकर आग का ताप रहे हैं, जिससे कि ठंड जो है थोड़ी कम लगे उन्हें और कहीं न से कुछ राहत मिले। लेकिन वो भी व्यवस्था जो है कहीं से नजर नहीं आ रही है और पन्नी जलाकर लोग रह रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग ठंड से गुजारा कर रहे हैं? सर बहुत तकलीफ होता, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ सर, कोई लकड़ी की खादन का कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई अलाव का कोई चीज़ अलाव नहीं है सर। हम लोग कैसे मर रहे हैं ठंडा में, देख रहे हैं सर क्या स्थिति में फुटपाथ पर रहते हैं सर, क्या स्थिति है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, ना कंबल का व्यवस्था है ना लकड़ी का व्यवस्था है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।